ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता और भाइयों एवं बहनों, ख्रिस्तीय माँ बाप अपने प्रत्येक बच्चे को बपतिस्मा दिलाते हैं। वे यह करते हैं सिर्फ एक दस्तूर या संस्कृति अदा करने के लिए नहीं, बल्कि अपना ख्रिस्तीय कर्तव्य निभाने के लिए। हम ख्रिस्तीय बपतिस्मा का महत्व समझते हैं और यह भी समझते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए यह आवश्यक है। कलीसिया के 7 संस्कारों में यह पहला संस्कार है। इसे पहले स्थान में रखा गया है क्योंकि इस संस्कार को पाए बिना हम अन्य संस्कार ग्रहण नहीं कर सकेंगे। यह संस्कार कलीसिया का द्वार हमारे लिए खोल देता है। इस संस्कार की आवश्यकता के विषय में प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा था, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म ना ले, तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 5। आज हम यीशु के बपतिस्मा की याद करते हैं। यीशु ने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। आज के सुसमाचार में, जो संत लूकस रचित सुसमाचार है, यह लिखा है, सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद यीशु ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। संत लूकस ने जिस तरह यहां वर्णन किया है, उसे हम इस तरह देख सकते हैं। मान ले जितने लोग यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आए थे, वे एक कतार में खड़े हैं और एक के बाद एक बपतिस्मा लेने के लिए यरदन के पानी में प्रवेश कर रहा है। यीशु उस कतार में खड़े नहीं हैं। यीशु ने सबको एक एक कर बपतिस्मा लेने दिया और तब वे अंत में अकेले ही यूहन्ना के पास गए। संत लूकस यीशु के बपतिस्मा के लिए एक विशेष जगह बनाते हैं, एक विशेष समय देते हैं। वे ऐसा करते हैं ताकि यीशु का बपतिस्मा और उसके बाद जो ईश्वरीय प्रकटीकरण होता है, वह स्पष्ट तौर से और जोरदार ढंग से हमारे सामने उपस्थित हो। लोगों ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। उससे बपतिस्मा लेने का मतलब था कि वे अपना आंतरिक पछतावा प्रकट करें ताकि ईश्वर दया करके उनके पापों को क्षमा करे। यही मतलब यीशु के बपतिस्मा लेने का भी था। यह हो नहीं सकता क्योंकि उनका कोई पाप था नहीं जिसके लिए उन्हें पछतावा करने की आवश्यकता हो। यीशु का बपतिस्मा एक अवसर पैदा करता है जब पिता की साक्षी के द्वारा उनका सही रूप प्रकट हो जाए। स्वर्ग से पिता ने एक विशेष वाणी द्वारा जो साक्ष्य दिया, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस वाणी ने कहा था, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यद्यपि मेरा प्रिय पुत्र कह देने भर से उस समय के शाब्दिक प्रयोग अनुसार इस वाक्यांश से सर्वोच्च ईश्वर होने का बोध नहीं होगा, परंतु गाब्रियल दूत के द्वारा दिए गए संदेश के समय ही कह दिया गया था, वह सर्वोच्च ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। फिर एलिजाबेथ ने भी मरियम को मेरे प्रभु की मां यानी ईश्वर की मां कहा। इस तरह पिता ईश्वर की यह साक्षी यीशु के सही रूप को प्रकट करती है, अर्थात वे ईश्वर के एकलौते पुत्र हैं। यीशु के बपतिस्मा के समय यह ईश्वरीय प्रदर्शन अर्थात स्वर्ग से आती पिता ईश्वर की वाणी, पवित्र आत्मा का कपोत के रूप में यीशु पर उतरना और पिता का उन्हें स्पष्ट तौर से कहना, तू मेरा प्रिय पुत्र है, ईश्वर के तृत्वमय होने को प्रकट करता है और यीशु पुत्र ईश्वर ही है। पिता ईश्वर ने अपने निज पुत्र को इस दुनिया में भेजा था कि वह मनुष्य बने और मनुष्य बनकर मनुष्यों को पाप से मुक्ति दिलाए। पिता ईश्वर की इच्छा थी कि वह आज के इस
असाधारण विधि द्वारा अपने पुत्र को अभिषेक दे और उसे मुक्ति कार्य के लिए औपचारिक तौर पर प्रेषित करे। क्यों पवित्र आत्मा का यीशु पर कपोत के रूप में उतरना हुआ? क्या कपोत का मनुष्य की मुक्ति से कुछ संबंध है? बाइबल में सृष्टि के वर्णन में लिखा है, अथाह सागर के ऊपर अंधकार था, जल की सतह पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। मंडराता था कहने से क्या किसी पक्षी के पंख पसार कर उड़ने का बोध नहीं होता? प्रभु यीशु नई सृष्टि बनाने के लिए आए थे। अतः नई सृष्टि की प्रक्रिया के प्रारंभ में कपोत की उपस्थिति बिल्कुल सही लगती है। फिर जल प्रलय के बाद भी तो हम एक कपोत को जैतून की हरी डाली चोंच में पकड़े हुए नूह के जहाज में प्रवेश करते देखते हैं। जल प्रलय के बाद भी नई सृष्टि का उदय हुआ था। प्रभु यीशु के बपतिस्मा को हम उनके दुख भोग और मरण के साथ भी जोड़ सकते हैं। उन्होंने स्वयं दुख भोग और मरण को बपतिस्मा कहा। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और मैं कितना उत्सुक हूं कि वह पूरा हो जाए। लूकस अध्याय 12 पद संख्या 50। प्रभु यीशु की असलियत उनके मुक्तिदाता बनने में निहित है। वे अपने दुख भोग और मरण के द्वारा हमारे मुक्तिदाता बने। अतः इस तरह का अलौकिक प्रदर्शन यीशु की वास्तविकता को क्यों प्रकट ना करें? यीशु का ताबार पहाड़ के रूपांतरण का गहरा संबंध निश्चय ही उनके दुख भोग और मरण के साथ था। हमने बपतिस्मा की धर्म विधि द्वारा बपतिस्मा पाया है। यह जल और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। इसके द्वारा हम भी पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त किए गए हैं। बपतिस्मा में हम मसीह के नबी होने में भाग लेते हैं। हम भी नबी बन जाते हैं। अतः हमें भी मसीह के समान नबी के कार्य करना है। नबी ईश्वर का वचन सुनाते थे, हमें भी ईश्वर का वचन सुनाना है। ईसायास नबी को मसीह के पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक पाने का पूर्व ज्ञान रहा होगा। वह मसीह के विषय में कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं गरीबों को शुभ समाचार सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं। मैं दलितों को स्वतंत्र करूं। लूकस अध्याय 4 पद संख्या 18। मसीह को ये ही काम करने थे जिन्हें उन्होंने पूर्ण निष्ठा से पूरा किया। हमें भी ये ही काम करने हैं और पूर्ण निष्ठा से करने हैं। आज के दूसरे पाठ में जो प्रेरित चरित्र से लिया गया है, संत पेतरुस इसी तरह की बातें बोलते हैं। उनका कहना है, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे। ईसायास कहते हैं कि मसीह ये काम करेंगे। ईश्वर के द्वारा उन्हें ये ही काम करने को भेजा गया है। संत पेतरुस कहते हैं कि यीशु ने ये सब काम चारों ओर घूम घूम कर पूरे किए। वे यह भी कहते हैं कि उनका भलाई का काम अपने बपतिस्मा के बाद शुरू हुआ था। ईश्वर हम में से प्रत्येक को ये ही भलाई के काम करने के लिए भेजता है। हमें भी बंदियों को छुटकारा दिलाना है। हमारे बीच कई लोग हैं जो बुरी आदतों के चंगुल में फंसे हैं। अपने गांव या टोले वालों को आप जानते हैं कि कौन कौन नशा पान की आदत बनाए हुए हैं, जिनके कारण उनका परिवार आगे बढ़ नहीं पा रहा है। वे तो स्वयं बर्बाद हो चुके हैं। कुछ युवकों में भी कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें उन्हें छोड़ने की जरूरत है। आध्यात्मिक बातों में भी कई लोग काफी नीचे स्तर में जी रहे हैं। वे शायद गिरजा नहीं जाते या बहुत कम बार जाते, या जाते भी तो बहुत देर से जाते हैं। देर से जाने की शायद उन्होंने एक आदत सी बना ली है। ये ही कमजोरियां लोगों को बंदी बनाकर रखी हुई है। उन्हीं से उन्हें
मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है। आर्थिक तौर से भी कई लोग गिरे हुए हैं, उन्हें उठाने के लिए हमें कुछ करना है। यदि बाहर के लोग कई योजनाओं के तहत हमें पैसे भेजते हैं, तो हम अपने ही निकट के लोगों को इस तरह की मदद क्यों नहीं दे सकते? हम सब ख्रिस्तीय होने के नाते भाई भाई हैं। अतः हमारा स्वर्गिक पिता जो सबका पिता है, हमारा आह्वान कर रहा है कि हम अपने कार्य द्वारा अपना पड़ोसी प्यार दिखाएं। इसके लिए हमें अवश्य कुछ त्याग करना पड़ेगा, परंतु हम याद रखें कि यदि हमने भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, नंगों को पहनाया, बेघर वालों को अपने यहाँ आश्रय दिया, तो प्रभु हमसे एक दिन कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी हो जो संसार के आरंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है।